ओके सो वेलकम बैक गाइस। अपनी पिछली फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वीडियो में हमने सीखा था अकाउंट ग्रुप बनाना, लेजर बनाना, रिसिप्ट डालना और पेमेंट डालना। ये हमने हमारी जो लास्ट ट्रेनिंग वीडियो थी अकाउंट्स की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, उसमें हमने सीखा था। आज हम इस वीडियो में करेंगे हमारा जर्नल वाउचर सॉर्ट, जेवी डालना, डेबिट क्रेडिट नोट डालना, कॉन्ट्रा वाउचर डालना और ओवरहेड अपॉर्शनमेंट करना एंड बैंक रिकंसलेशन करना। तो ये हम 5 फॉर्म्स आज कवर करने वाले हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे का करेंगे। सो आई होप आपको मेरी प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने देखी होगी और आपको पसंद आई होगी, आपकी नॉलेज गेन हुई होगी उससे। अगर नहीं देखी है तो आप जाके देखिएगा, ईआरपी ट्रेनिंग फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स करके। तो मेरे चैनल पे लेटेस्ट मेरी जो वीडियो है उसको देखिएगा, उसमें आपको मेरे ये सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ये वीडियो अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपके जो अकाउंट्स बैकग्राउंड के जितने भी लोग स्टूडेंट्स हैं या वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको प्लीज जरूर देखें और जो भी नीडेड है उनके साथ में शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं गाइस हम जर्नल वाउचर से। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर इज बेसिकली नथिंग, इट्स एन एडजस्टमेंट जेवी। लाइक आपको कोई भी किसी भी लेजर को एक लेजर को डेबिट करके दूसरे लेजर को क्रेडिट करना है तो जेवी मार दो, हो जाएगा। इट्स एज सिंपल। तो लाइक आपको कोई अमाउंट कुछ दिख रहा है ऐसे ही किसी के लेजर में, उसको राउंड ऑफ करना है आपको तो आप राउंड ऑफ के लिए कर सकते हैं, वेव ऑफ करना है तो वेव ऑफ के लिए जेवी डाल सकते हैं। कुछ भी आपको अपना बैड डेब्ट्स में डालना है तो आपको जेवी मारना पड़ेगा। तो जेवी इज ए बैकबोन ऑफ अकाउंटिंग। जेवी के थ्रू आपका जो अकाउंटिंग है ना, वो अकाउंटिंग की बैकबोन होती है जेवी, एडजस्टमेंट करने के लिए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज मेरे को कोई जेवी डालना है। तो एज आई एक्सप्लेन इन माय प्रीवियस वीडियो, ईआरपी जो होता है प्रोजेक्ट वाइज चलता है। आपको प्रोजेक्ट वाइज ही अकाउंटिंग करनी होती है सो दैट आपको प्रोजेक्ट वाइज आपकी रिपोर्ट्स एंड आपकी बैलेंस शीट, पी एंड एल, एवरीथिंग मिल सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना वाउचर डेट ले लेंगे, किस डेट को आप एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हैं। देन प्रोजेक्ट ले लेंगे, किस प्रोजेक्ट में आप एडजस्टमेंट एंट्रीज कर रहे हैं। डेबिट लेजर ले लेंगे, किस लेजर को आपने डेबिट करना है। लेट सपोज दिस लेजर 513 हनुमान सिंह, आई वांट टू डेबिट दिस लेजर, देन आई हैव टू select it over here. Whatever lever ledgers are created in your ledger account will appear over here. Same as whatever lever ledgers you have created in your ledger account will appear in credit ledger side. तो अभी आप डेबिट हनुमान सिंह को कर रहे हैं, बट आप क्रेडिट किसको कर रहे हैं। सपोज मैं हनुमान सिंह को डेबिट करके आजाद समथिंग को इनको क्रेडिट कर रहा हूँ। तो कितने रुपए से कर रहा हूँ, आई विल पुट द वैल्यू 10,000 रुपीज एंड सपोज मैं इनको क्रेडिट कर रहा हूँ 1,000 रुपीज से ओनली। तो जब तक डेबिट क्रेडिट आपका मैच नहीं होगा ना गाइस, तब तक सिस्टम आपको एंट्री सेव नहीं करने देगा, बिकॉज इट्स अ रॉन्ग जेबी। सो सिस्टम विल टोल्ड यू कि भाई डेबिट और क्रेडिट जेबी का ऑलवेज मैच होना चाहिए। तो सपोज मैं जो डेबिट कर रहा हूँ हनुमान सिंह को 10,000 से कर रहा हूँ, बट मैं क्रेडिट दो लेजर को कर रहा हूँ, एक आजाद जी को कर रहा हूँ एंड सेकंड वन इज मेरा बोनस एक्सपेंसेस को मैं क्रेडिट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई विल पुट 9,000 ओवर हियर। नाउ माय डेबिट क्रेडिट इज मैच एंड आई कैन सेव दिस एंट्री। एंड एज यू नो, ईआरपी जो होता है मेकर चेकर कॉन्सेप्ट पे चलता है। तो वंस यू सेव्ड इट, सिस्टम विल आस्क यू फॉर द अप्रूवल एंड whoever विल बी द अप्रूविंग अथॉरिटी कैन अप्रूव इट, और वहां पे उसको पोस्टिंग दिख जाएगी कि भैया क्या लेजर मेरा डेबिट हो रहा है, क्या मेरा क्रेडिट हो रहा है। वट एवर लेवर लेजर इज माई डेबिटिंग एंड वट लेजर इज माई क्रेडिटिंग। तो you will come to know about the whole financial effect over here in this laser posting info pop-up। तो इसमें मेरा हनुमान सिंह डेबिट 10,000, आजाद संपर्क 1,000, बोनस एक्सपेंसेस 9,000। तो गाइस अगर वन टू वन क्लासेस लेना चाहते हैं, यू कैन कनेक्ट मी। मैं आपको वन टू वन क्लासेस पूरा ईआरपी का कोर्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक्सप्लेन करके सिखा सकता हूँ। और अगर आप इंटरेस्टेड है ईआरपी खरीदने में तो यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी। मैं आपको इसका ईआरपी का डेमो अरेंज करा के जो भी हमारा कॉस्टिंग है वो दे सकता हूँ। वी विल इम्प्लीमेंट इट इन योर ऑर्गेनाइजेशन and you can digitalize your organization by using this ERP.
ओके, नेक्स्ट फॉर्म में है हमारे डेबिट क्रेडिट नोट। सो गाइस, अगर वीडियो अभी तक नहीं की है, लाइक और शेयर तो कर दीजिए जल्दी से। अपने जितने भी अकाउंट्स डोमेन के आपके फ्रेंड्स हैं, या जितने भी कलीग हैं, या जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सभी को शेयर कर दीजिए। और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब 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 कैसे होता है, हाँ जो भी होता है कर लीजिएगा। तो आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी एजुकेशन की। आई नो एजुकेशन के चैनल्स को लोग ज़्यादा करते नहीं है सब्सक्राइब, स्टिल आई विल रिक्वेस्ट यू कि भाई कर लेना। अंजलि अरोरा, कच्चा बादाम छोड़ के कभी अभी एजुकेशन पे ध्यान दे लो। ओके, डेबिट क्रेडिट नोट में बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले मैं डेबिट क्रेडिट नोट आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो व्हाट डेबिट क्रेडिट नोट इज, के भाई आपने किसी को बिल रेज किया, कितना, आपने किसी को परचेज बिल रेज किया, ठीक है। आपको किसी ने परचेज बिल रेज किया, आपने वो बिल बुक किया, आपको वो बिल मिला, बट यू फाइंड सम डिस्क्रिपेंसी इन दैट बिल कि भाई मेरे को तो माल शॉर्ट रिसीव हुआ है या डैमेज रिसीव हुआ। तो आप क्या करोगे, आप वो डेबिट के वो परचेज बिल के अगेंस्ट में ना उसको एक डेबिट नोट दे दोगे, और वो आपको सामने से क्रेडिट नोट दे देगा। तो आपका जो बैलेंस पेबल, अगर सपोज उसने आपको 1 लाख का परचेज बिल दिया, उसमें 10,000 का माल खराब था, तो आप 10,000 को उसको डेबिट नोट दे दोगे, डेबिट मार दोगे, तो सिस्टम आपको जो दिखाएगा उसके आउटस्टैंडिंग 90,000 दिखाएगा, और आप 90,000 रुपये उसको पे करने के लिए लाइबल रहेंगे। तो आई विल स्टार्ट विद अ क्रेडिट नोट। मैं क्रेडिट नोट देता हूँ, किसको देता हूँ, ट्रांजेक्शन कैटेगरी ऑब्वियसली अगर क्रेडिट नोट दे रहा हूँ तो सेल ही रहेगी। किस प्रोजेक्ट में दे रहा हूँ, विल सेलेक्ट अ प्रोजेक्ट ओवर हियर। किसको दे रहा हूँ, राहुल त्यागी एंड कंपनी को। मैंने कुछ सेल किया था, बट आई फाइंड सम शॉर्टेज और समथिंग इन दैट, तो मैं उसको एक क्रेडिट नोट रेज कर रहा हूँ कि भाई गलती से 1 लाख का बिल चला गया, उसमें से 10,000 रुपये या वट एवर वो आप एडजस्ट कर लेना। तो आई विल हैव टू सिलेक्ट माई रेफरेंस नंबर ओवर हियर। तो जो मेरा रेफरेंस नंबर रहेगा वो बिल का रहेगा। तो let I find the vouchers in which we have some vouchers. Let I find the ledger first. I think there must be a data in test vendor. So let I try with this test Anu Patel and company. Maybe I find something here. Nothing in debit. Let's try and create it. Maybe some data will be there. No. Okay, then I have to select sale if I am selecting credit. Now nothing. So I will select test vendor RGDL. Resume a debit note against admin. Maybe I get something. No. I think next. Aditya Industries purchase. Maybe now I get. No. So I am not finding any voucher, guys. So what I'll do. I will select something from drop down. If something is there, no, nothing is there. So I am not finding a relevant data. Still, let's try once again. Maybe I will find in Delhi Height. Maybe I find in Delhi Heights. Uh, test vendor. HDL. Maybe I find something in this. No. Maybe I find in another. Uh, Mumbai HO. Something. No. UP project. Maybe. No.
Delhi HO. No. Test vendor 2. So guys, I am not finding any data over here. Okay, do one thing. Let I find here. If anything is there, we'll this against it. No, we can do one thing. We have some data in my last financial year. So what we need to do, we just select financial year as last and find some data from search list. Maybe we get. Oh my gosh, Rohan Pal and Sons. Rohan Pal and Sons. There are few bills. Let us approve this first. This will can't be one. Unit finder price 1 lakh. Let it be. Duplicate bills would be zero. Where duplicate where okay, change it. So guys, what I'm doing, मैं एक bill approve कर रहा हूँ so that I can find a reference in debit credit note. So I have one approved one bill in Delhi head office project for Rohan Pal and Sons. Is it done? Done. Yeah, done. So now what do I will do? Will raise a debit note. Step now. Okay. Why it is not having? Okay, so there is some issue with the date. We are not able to save the date. We are not okay because we are in last financial year. Let I change my financial year first. Then debit credit note. Sorry for the inconvenience, guys. So we'll raise the debit note to Rohan Pal and Sons in Delhi head office. Rohan Palji. Maybe we'll get a reference. Oh no, my gosh, what happening over here? Okay, no, nothing here. Okay, so sorry for the inconvenience, guys. Let avoid this for today. We'll explain it in another form. No worry, don't worry. We'll explain it in another form. Sorry for the inconvenience. So we'll explain it here. Okay, so we are raising a debit note against admin bill and test project one to test vendor. So we'll select a reference. We'll get definitely we'll get something over here. Yes, we got. Okay, so there is a reference. इस bill के against में हमको debit note डालना है. Very extremely very sorry for the delay, guys. We'll put the amount over here. How much amount we are going to debit to this vendor. इसको हम कितना amount debit करने वाले हैं. Tax code system automatically by default लेके आ गया. ठीक है, तो डेबिट नोट हम इसको डाल रहे हैं 10,000 का ड्यू टू दिस, जो भी उन्होंने शॉर्टेज सेल किया अपने को गुड्स डैमेज रिसीव हुआ है वट एवर रीजन. तो सेम जैसे डेबिट नोट रेज करेंगे तो
System will ask us for approval, and at the time of approval it will show us कि भाई हो क्या रहा है, इधर टेस्ट वेंडर डेबिट हो रहा है, SGST GST क्रेडिट हो रहा है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्रेडिट हो रहा है, तो दिस विल बी ओवर फाइनेंस पोस्टिंग। तो ये हमारा डेबिट क्रेडिट नोट हो गया। सो गाइस लेट क्लोज इट ओवर हियर टुडे, because already due to this inconvenience the video has already get so long. So contra voucher bank reconciliation will capture in our next video. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. No, we have time. We can still we can consider this. Can consider contra vouchers. We have time. We can consider contra voucher and we can do a bank reconciliation. So contra voucher. What is contra voucher? Contra voucher is basically nothing but your bank to bank and bank to cash transaction. जो भी आप बैंक टू बैंक या बैंक टू कैश ट्रांजेक्शन्स करते हैं, बैंक में कैश फेंक दिया, डिपॉजिट कर दिया, बैंक से कैश खींच लिया, निकाल लिया, तो उसको हम contra voucher के अंदर रिपोर्ट करते हैं। सो इन contra voucher व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट सेलेक्ट योर डेट, किस दिन आप बैंक में पैसे डाल रहे हैं, किस प्रोजेक्ट में डाल रहे हैं, जस्ट सेलेक्ट योर प्रोजेक्ट, किस बैंक में डाल रहे हैं, जस्ट सेलेक्ट योर बैंक। लेट सपोज एक्सिस बैंक को आपको क्रेडिट करना है कितने रुपए से, आई डोंट नो व्हाट फिगर आई हैव पुट, आई डोंट नो। डेबिट प्रोजेक्ट, आप किस प्रोजेक्ट में डेबिट कर रहे हैं, इफ इट इज सेम देन सेलेक्ट सेम प्रोजेक्ट, इफ नॉट देन किस बैंक में आप इसको डेबिट कर रहे हैं, अमाउंट विल बी सेम। क्या मोड ऑफ ट्रांजेक्शन रहेगा, ऑब्वियसली कैश रहेगा या तो ट्रांसफर रहेगा। ओके देन पुट योर नरेशन, सेव, और ये आपका कोल्ट्रा वाउचर बन के रेडी है। नाउ आपका सिस्टम अभी क्या करेगा, ये जो आपने क्रेडिट प्रोजेक्ट में लिया था उसको आपका क्रेडिट कर देगा, जो क्रेडिट बैंक लिया था उसको क्रेडिट कर देगा इतने रुपए से, और जो ये लिया था इसको डेबिट कर देगा इतने रुपए से। तो ये आपकी बुक्स में आपकी पोस्टिंग चली जाएगी इस तरह से। आदित्य बिरला वाला बैंक आपका डेबिट हो गया इतने रुपए से, एक्सिस बैंक आपका क्रेडिट हो गया इतने रुपए से। तो इस तरह से आपके कॉन्ट्रा वाउचर्स डलते हैं। बेसिकली जो बैंक टू बैंक और बैंक टू कैश ट्रांजेक्शन होती हैं वो कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर डलती है टैली में, जिनको आप F4 करके भी डालते हैं। सो गाइस आई होप यू आर एंजॉइंग माय वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब। नाउ लेट्स मूव अहेड टू बैंक रिकंसिलिएशन, बी सीरियस। अभी बैंक रिकंसिलिएशन क्या होता है ना फ्रेंड्स, हम जो बैंक में अपना ये पेमेंट कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं ना, उसका क्या होता है ना, सपोज आपने किसी को चेक इशू किया या किसी ने आपको चेक इशू किया, तो आपने किसी को चेक इशू किया आज की डेट में, बट मे बी वो 2 दिन बाद आपके उसको चेक को बैंक में लगाएगा, एक दिन क्लियरिंग में जाएगा, 3 दिन बाद वो आपके बैंक से कटेगा। आप अपनी बुक्स में तो एंट्री आज की डेट में ही कर लेंगे जब आप उसको चेक देंगे, बट वो आपके बैंक से कब कट रहा है, 3 दिन बाद। तो आपका बैंक रिकंसिलिएशन का जो काम होता है वो यही होता है कि जो एज पर बुक्स एंट्री होती है उनको एज पर बैंक उनको मैच करना, कि वो मेरे बैंक में किस दिन मेरे बैंक से कटा है। मैंने अपनी बुक्स में तो एंट्री आज कर ली कि मैंने एक चेक दे दिया ABC लिमिटेड को, बट वो एक्चुअल में मेरे बैंक से कब कटा है वो हमारा करना जो होता है ना, उसको रिकंसाइल करना ही बैंक रिकंसिलिएशन होता है। तो उसके लिए क्या होता है, आपके सामने आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है, वेदर इट इज इन PDF फाइल, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। आप बैंक रिकंसिलिएशन सामने रख लेते हैं 1 तारीख की, 1 तारीख का आप इधर बैंक रिकंसिलिएशन के फॉर्म में अपना बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं कि मैं आज की डेट का अपना रिको कर रहा हूँ। बैंक सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे आप अपना, वाई सो मच डिले। ओके, यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर लिया, किस डेट तक का बैंक रिकंसिलिएशन कर रहे हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। देन वंस यू क्लिक ऑन सर्च बटन, वॉट एवर विल बी द स्टैंडिंग एंट्रीज ना, वो यहाँ पे दिख जाएंगी। अभी ये 9 तारीख को जितनी मैंने एंट्रीज डाली है ना बैंक के लिए, वो सारी मेरे को यहाँ पे दिख रही है कि 80,000 रुपए की मेरे को रिसिप्ट हुई थी, 2,04,000 रुपए की मेरे को एक रिसिप्ट हुई थी, ये मैंने एक पेमेंट की थी, ये मैंने एक पेमेंट की थी। तो ये मेरी बैंक रिकंसिलिएशन की एंट्री हो गई इन शॉर्ट। अभी मेरे को ये क्लियर करना है कि ये जो मेरी सारी पेमेंट्स हैं अगर ये मेरे बैंक से भी 9 तारीख को ही कट गई हैं, तो मैं इनको सबको सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे क्लियर डेट में मैं 9 तारीख डाल दूंगा और इसको सेव ऑल सिलेक्टेड कर दूंगा। लेट सपोज मेरी ये जो सेकंड नंबर वाली एंट्री है ये मेरी 9 तारीख को मेरे बैंक से नहीं कटी,
या मेरे बैंक में ये तो रिसिप्ट है, ऑब्वियसली नो कोई आएगी। ये पेमेंट जो है ना, ये 3 नंबर का जो चेक मैंने दिया था, ये मेरा 1 लाख रुपए का चेक मेरा 9 तारीख को मेरे बैंक से नहीं कटा, तो मैं बाकी के तीनों सिलेक्ट करके 9 तारीख में क्लियर कर लूंगा। एंड जब भी ये मेरे बैंक से कटेगा, लेट सपोज मैं 15 तारीख को अपना बैंक रिकन्सिलेशन देख रहा हूँ और ये मेरा 15 तारीख को मेरे बैंक से पैसा कट गया, तो मैं ये एंट्री सेलेक्ट करूंगा और इसमें यहाँ पे जो मेरी क्लियर डेट है वो 15th ऑफ जैन डाल के इसको सेव ऑल सिलेक्टेड कर दूंगा, तो मेरा यहाँ पे ये बैंक से में रिकनसाइल हो जाएगा और मेरी कोई भी एंट्री स्टैंडिंग नहीं रहेगी। गाइस, बैंक रिकन्सिलेशन का मतलब है, अगर आपने ये डेट तक का बैंक रिकन्सिलेशन कर दिया तो ये बैंक एज पर जो बैलेंस है, एज पर बैंक है ना आपके 4,000, आपके बैंक का बैलेंस भी इतना ही होना चाहिए। जो आपका एक्चुअल में बैंक बैलेंस है ना, वो भी इतना ही होना चाहिए, तो आपका बैंक रिकन्सिलेशन सक्सेसफुल है। अदरवाइज आपके बैंक रिकन्सिलेशन में कहीं पर मिसमैच है, वो आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। I hope you understand what is the bank reconciliation and how we do bank reconciliation. I hope you are liking my videos. You will definitely subscribe my channel. You will definitely share my videos and you will definitely like, you will comment, you will do everything. You will promote me. You will give me money. No, I don't want your money. Just promote me. Just help the needed. Just share these videos with the needed person. That will be a great help for me. Thank you so much. Have a good day. Bye bye.